जैन साथियों, स्वागत है आपका साइकोलॉजी की इस सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से आपके एग्ज़ाम के लिए चल रही होगी। इस सीरीज़ में हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि HP टेट साथ में HP TGT कमीशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे HP टेट आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था जून 2025 में, उसका साइकोलॉजी का सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कहता है, इन विच मेथड द कंडीशंस आर कंट्रोल्ड। डैश में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड या फिर क्वेश्चनियर मेथड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। इनमें से कौन सी अप्लाइड साइकोलॉजी है? अनुप्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जर्नल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर आंसर की बात करें तो आंसर की में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और बी तथा सी, ये दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों की दोनों अप्लाइड साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करूं, ये तो डायरेक्ट पता है कि आप अप्लाइड साइकोलॉजी है, साथ में सोशल साइकोलॉजी भी अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हु बिलोंग्स टू द ग्रुप स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारिक संप्रदाय से कौन संबंधित है? विलियम वुंट, हार्वर्ड स्पेंसर, JB वॉटसन या नन ऑफ दिस। तो आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमें इसका पता होना चाहिए। JB वॉटसन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिहेवियरिज्म से संबंधित थे, JB वॉटसन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग विच स्टेज देयर इज लैक ऑफ लैंग्वेजेस इन अ चाइल्ड। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में भाषा का अभाव होता है? बच्चा बोल नहीं पाता है यानी कि भाषा का अभाव है, तो वो एक स्टेज हो जाएगी, सबसे पहली स्टेज जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच काइंड ऑफ रीजनिंग आर प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। किस प्रकार के तर्क में विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है? सिद्धांतों का निर्माण, और कैसे? एग्जाम्पल्स, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स से। ऑप्शन देखो, इंडक्टिव रीजनिंग होगी, डिडक्टिव रीजनिंग होगी, सिंपल रीजनिंग होगी या फिर नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग, बिल्कुल, आगमन तर्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है, हु प्रपोंडेड ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी देख लें, थॉर्नडाइक आ गया, थर्स्टन आ गया, स्टर्न आ गया और बिने आ गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्स्टन। थर्स्टन ने ही ये थ्योरी दी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। If the IQ of an individual ranges between 75 to 90, he is termed as। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 75 से 90 के मध्य होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गिफ्टेड, मोरॉन्स, एवरेज इंटेलिजेंस या फिर डल। भाई गिफ्टेड तो हमारा आ जाता है 140 के आसपास, ठीक है। मोरॉन्स की बात करते हैं तो वो 60 के आसपास होता है। एवरेज इंटेलिजेंट की बात करें तो वो 110, और डल की बात करें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डल, ऑप्शन नंबर डी। इसकी ही बुद्धि लब्धि 75 से 90 होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। द गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभागी बालक कौन होते हैं? परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, ठीक है जी। स्लो लर्नर, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। हैव लेस वोकैबुलरी, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क। जो कठिन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं वही तो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हु स्टेट्स लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। सीखना प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, क्या हो जाएगा? किसने बोला भैया? ये बोला है हमारे स्किनर भाई साहब ने। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करें। हु सेज एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। किसने कहा? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। भाई हिलगार्ड ने, क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने या फिर वुडवर्थ ने? भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बात क्रो एंड क्रो ने कही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। हु प्रपोंडर थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग? तो ये तो सभी को आना चाहिए भैया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा पेब्लोव, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। इफ द लर्निंग इन वन सिचुएशन हिंडर्स द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन इट इज कॉल्ड। यदि एक स्थिति से सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में अवरोधक साबित होता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमने अभी कुछ सीखा है वो आने वाली सिचुएशन में बाधा बनता है, तो ये कैसी लर्निंग होती है? ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा, ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नोन एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? ये भी आसान सा प्रश्न है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव और दबाव की अवस्था किसको कहा जाता है? एडोलसेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिन्स टू एक्वायर वोकेबुलरी? पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है? तो देखो सेंसरी मोटर स्टेज में बोला कि उसके पास तो लैंग्वेज ही नहीं है, शब्द नहीं है, तो भाषा भी नहीं होगी। बोलो बात ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। हाँ जी, इज यूज्ड टू असेस वंस स्पेशल बेंट फॉर एन एक्टिविटी? व्यक्ति के किसी क्रिया की ओर विशेष झुकाव को मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? क्रिएटिविटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसके लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्टीट्यूड टेस्ट। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। तो किसी की स्पेसिफिक चीज़ को या स्पेसिफिक बोलेंगे हम प्रक्रिया को मापने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है किसी स्पेशल क्षमता को मापने के लिए। आगे देखें, प्रश्न नंबर 16। डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग? सबसे साधारण प्रकार का चिंतन है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग क्या है भैया? बोले क्रिएटिव थिंकिंग या फिर लॉजिकल थिंकिंग या फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर कंक्रीट थिंकिंग? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है? भाई ऑप्शन है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की प्रकृति, बी है टीचिंग मेथोडोलॉजी, शिक्षण विधि, सी है रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता, और डी है लिंकिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। बताइए भाई कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है, लिंकिंग न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 आता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स टू? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करती है, किस में सहायता करती है? नो द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, हाँ जी भाई बिल्कुल ठीक बात है। आगे मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास, हाँ जी, क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही है। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19।
If a student tries to solve a problem systematically and by following some planned steps he is using, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों को पालन करता है, तो वह डैश का प्रयोग कर रहा है। किसका? ट्रायल एंड एरर अप्रोच का, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का, प्रोजेक्ट मेथड का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। भाई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है सिस्टेमैटिक वे से और स्टेप बाय स्टेप समस्या समाधान उपागम। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 20 कहता है टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स टीचर शुड नॉट, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बोलेंगे प्रोवाइड स्टूडेंट्स फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, या बोलते हैं एनकरेज ओरिजिनलिटी, या बोलते हैं यूज क्रिएटिव लर्निंग रिसोर्सेज, या बोलते हैं एनहांस हेजिटेशन एंड फियर। भाई क्या आंसर होगा? देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनहांस हेजिटेशन एंड फियर। झिझक और डर को बढ़ाना ये टीचर को नहीं करना है। अगर टीचर ऐसा करेगा तो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएगा, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है क्रिटिसिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आलोचना डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? ये नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, वो ध्यान से चीजें नहीं कर पाएगा। नेगेटिव मोटिवेशन इसको कहा जाएगा। आगे देखें प्रश्न नंबर 22 की बात करें। अकॉर्डिंग टू पियाजे एन इंडिविजुअल पासिस थ्रू डैश स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे के अनुसार व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास के डैश चरणों से गुजरता है। भैया 4 चरणों से गुजरता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। देखो इस एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 4 क्वेश्चन पियाजे से पूछे हुए हैं, पियाजे की थ्योरी से पूछे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस अमंग चिल्ड्रन, निम्न में से बालकों में शैक्षणिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? ऑप्शन ए है पोवर्टी, बी है फिजिकल डिफॉर्मिटी शारीरिक अक्षमता, इनएफेक्टिव टीचिंग प्रभावहीन अध्यापन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के सभी, सारे के सारे ये एजुकेशनल बैकवर्डनेस के काउज है। आगे बढ़ते हैं 24वां। द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, व्यक्ति की अभिरुचियां डैश से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित होती हैं भैया? भैया बुद्धिमत्ता से या इंटेलिजेंस से, बिल्कुल ठीक है। फैमिली वातावरण, यहाँ ये भी ठीक है। पीयर ग्रुप, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी के सभी, इन सभी से इन्फ्लुएंस होती है। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। डैश इज हेल्पफुल टू एनहांस इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की कल्पना को बढ़ाने में डैश सहायक है। क्या सहायक है भैया? लेक्चर मेथड भैया, स्टोरी टेलिंग मेथड और प्रोजेक्ट मेथड, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्टोरी टेलिंग मेथड। इसी से ही इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखो प्रश्न नंबर 26 कहता है द मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज, साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो आसान सा प्रश्न है भाई, सभी को आना चाहिए। टू डिस्क्राइब द बिहेवियर, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर, व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाना, बिल्कुल ठीक है। टू कंट्रोल द बिहेवियर, व्यवहार को नियंत्रित करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। सभी के सभी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखें। विच लॉ ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेज द नीड फॉर रिपीटेशन इन लर्निंग, अधिगम का कौन सा नियम अधिगम में दोहराई की आवश्यकता को महत्व देता है? दोहराई, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? बिल्कुल लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब कि क्या है? बार बार प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास का नियम। चलें प्रश्न नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, निम्न में से कौन सा मानव वृद्धि और विकास को प्रभावित करने के लिए बाहरी कारक है? ऑप्शन देखें, इंटेलिजेंस, आयु, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली, या फिर इमोशन। ध्यान रखना बात बोली गई है एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी कारक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली,
परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 29। एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस आर, विशिष्ट बालक होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या फिर ऑल ऑफ द अबव। भाई सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखो जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है वो भी तो एक्सेप्शन ही है, और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो भी एक्सेप्शन है। क्रिएटिव चिल्ड्रन दैट इज आल्सो एक्सेप्शन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। सारे के सारे एक्सेप्शन चिल्ड्रन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण डैश का एक प्रकार है। इंडिविजुअल टेस्ट, स्पीड टेस्ट, ग्रुप वर्बल टेस्ट या ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सीधा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही। इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षण यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये हमने डिस्कस किए एचपी टेट 2025 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 100% एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं और कंसेप्ट तो वही रहता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।